अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देवदान जेठानी फूड सीक्रेट्स में आप लोगों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम आपके लिए बेहद स्पाइसी और क्रंची पोटैटो कबाब्स की रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं और ये रेसिपी आपको 100% पसंद आने वाली है। तो एक मरतबा इसे ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है हमारे लिए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इन्हें बनाने के लिए ये आधा किलो आलू लिए हैं और इन्हें पहले से बॉईल कर चुके हैं, क्योंकि इससे टाइम बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो चलिए अब इन्हें इस तरीके से मैश कर लेते हैं। सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें गुठली वगैरह नहीं रहनी चाहिए कोई भी, और आलू ठंडे होने चाहिए। आलूओं को मैश करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक या हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा इसमें जाएगी ये कुटी हुई सूखी मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, इससे इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। पिसी हुई सूरख मिर्च 1/2 टीस्पून। ये चिकन है मेरे पास बॉईल किया हुआ, रेशे बना चुके हैं इसके। इसके अलावा एक अदद चॉप की हुई प्याज छोटे साइज़ की, ये शामिल कर देंगे इसमें। ये एक अदद गाजर कद्दूकश की हुई, ये शामिल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, ना करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। इसके अलावा ये हरी मिर्च, धनिया और पुदीना, ये शामिल कर देंगे। और सबसे एंड पे इसमें जाएगा इसके बाइंडिंग के लिए ये कॉर्नफ्लोर है मेरे पास 2 खाने के चम्मच तकरीबन, ये शामिल कर दें। और उसके बाद इसे हाथों की मदद से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर की वजह से हमारी इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत ज़बरदस्त सी बनती है और ये खुल के बिखरते नहीं है। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। इसे मिक्स करने के बाद इसे कर देते हैं साइड पर। और अब इसकी कोटिंग करने के लिए ये 2 अदद अंडे लेंगे, 2 अदद अंडे इसमें शामिल कर देंगे। इसमें जाएगा ये 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी काली मिर्च पाउडर। इन दोनों चीज़ों को इसमें शामिल करने के बाद इन्हें अच्छे से फेंट लेंगे। सबसे एंड पे इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, इसकी वजह से ये लुक वाइज भी खूबसूरत नज़र आते हैं। तो चलिए हमारी कोटिंग रेडी हो चुकी है। तो अब इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाथों को ऑयलिंग कर लें हाथों की, और ऑयलिंग करने के बाद उसमें से एक हिस्सा उठाकर इस तरीके से करते हुए हाथों की मदद से इसे गोल कबाब की शेप दे लें। और कबाब की शेप देने के बाद इसमें करेंगे हम लोग डिप अंडे में। इसे ये देखिए इस तरीके से अंडे में डिप कर लेंगे और कांटे की मदद से इसे अच्छे से इसमें इस तरह से डिप करते हुए ये इसमें शामिल करेंगे। ये ब्रेड क्रम्स है, होममेड है मेरे पास। आप चाहें तो बाज़ार के भी ले सकती हैं, लेकिन बाज़ार से बहुत महंगे होते हैं। तो चलिए हाथों की मदद से इसकी अच्छे से कोटिंग कर लेते हैं। ये देखिए इसकी बेहतरीन से कोटिंग कर चुके हैं। तो अब जिसकी मदद से हम लोग पकोड़े वगैरह निकालते हैं, ये छलनी लेके इसके ऊपर हल्का सा प्रेस करेंगे। और ये देखिए हमारा माशाल्लाह बेहतरीन कबाब बन के रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से बकिया कबाब भी हम लोग अपने रेडी कर लेते हैं। सारे कबाब रेडी कर चुके हैं, तो इन्हें फ्राई करना शुरू करते हैं। ये देखिए ये ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, फ्लेम हमारा मीडियम टू लो फ्लेम है। तो अब एक एक करके ये कबाब इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम हमारा बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहना चाहिए, वरना कबाब फ़ौरन ही अपना कलर चेंज कर लेंगे और क्रंची नहीं बनेंगे। इन्हें तकरीबन 1 मिनट हुआ और इनका कलर चेंज हो चुका हुआ है। तो अब हम लोग इसकी साइड को चेंज कर देते हैं, ताकि दोनों साइडों से ये एक जैसे कलर में आ जाए गोल्डन। और इसे 1 मिनट का वेट करते हैं इसकी साइड को चेंज करने के बाद। तकरीबन 1 मिनट हो चुका है और ये रेडी हो चुके हुए हैं, बड़े अच्छे से अपना कलर चेंज कर चुके हैं। तो चलिए अब इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं। और ये देखिए नाज़रीन हमारा माशाल्लाह बेहद क्रंची और क्रिस्पी कबाब बन के रेडी हो चुके हुए हैं।
जैसा कि आपको इनकी शक्ल देख के पता चल रहा होगा कि माशाल्लाह कितने बेहतरीन कबाब हमारे रेडी हुए हैं। सिर्फ चंद मिनटों में बन जाने वाली चीज़ है ये, और बेहद आसानी से। तो चलिए अब इसके दरमियान में रख देते हैं केचप, और ये सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। एक मरतबा इसे तोड़ के भी देख लेते हैं कि अंदर से इसका क्रंच कैसा बना है। और ये देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह ऊपर से कितने क्रिस्पी और क्रंची हैं ये, और अंदर से इसका टेक्सचर उतना ही जूसी और नरम है, और माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर में है ये। अभी बहुत गर्म है तो इन्हें हाथ में लेने में मुश्किल आ रही है। तो इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं, शाम की चाय के साथ सर्व कर सकती हैं, मेहमानों की आमद पर बना सकती हैं इन्हें। ये माशाल्लाह बेहतरीन किस्म के कबाब बन के रेडी होते हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये क्रिस्पी क्रंची कबाब की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और ख़ूबसूरत सी नई रेसिपी के साथ। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।